क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। स्टूडेंट इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है दोनों मेथड से, फैक्टराइजेशन के मेथड से भी और डिवीजन के मेथड से भी, ठीक है। और एक्सप्रेशन इन्होंने हमें ये दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स देखिए इस पर हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 16x की 4 है, तो इसको मैंने लिख दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। 4 4 r हो गया 16 और x के ऊपर मैंने लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। तो 4x स्क्वायर का हमने लिख दिया होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यू को ब्रेक करके मैंने लिख दिया है इस तरह से +1, ठीक है। इसको मैंने एक सीक्वेंस से लिखा है +1 क्योंकि हमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर चाहिए। तो b मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लेना है 1 को, ठीक है। इसलिए मैंने 1 को पहले लिखा है कि क्योंकि अगर 1 की पावर हम 1000 भी खुद से लेते हैं तो 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही रहेगा। इस वजह से मैंने जो है ना वो +1 एक सीक्वेंस से लिखा है, ठीक है, इसके साथ। उसके बाद 8x स्क्वायर को लिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए 8x स्क्वायर से हम इसका +2ab बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए +2 लिख लें, ठीक है, और ab की इस तरह से प्लेस दे लें इस तरह से, ठीक है, ब्रैकेट्स लगा लें। उसके बाद a हमारे पास 4x स्क्वायर बन रहा है, 4x स्क्वायर लिख लो। b हमारे पास 1 है तो 1 को हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ना मल्टीप्लाई करके भी चेक करें कि क्या ये वाली फॉर्म बन भी रही है कि नहीं। तो 2 4 r हो गया 8 और साथ में आ गया x स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सारी वैल्यू वही आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया ये वाला फार्मूला, ठीक है। जब स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी ये वाली फॉर्म बन गई तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी हमने ये वाली फॉर्म बना ली है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देखिए b का स्क्वायर यहाँ पे b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट्स ये क्यों मैं इस तरह से कर रही हूँ, इस तरह से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्क्वायर चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर होगा तो हम जो है ना इसका स्क्वायर रूट ले पाएंगे। तो ये मैंने इस फॉर्म को लिख दिया इस फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो a हमारे पास यहाँ पे 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर लिख लिया प्लस b हमारे पास 1 है तो इसका आ गया होल स्क्वायर, a प्लस बी का आ गया होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बोथ साइड हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो ये इज इक्वल की इस साइड पे जो है ना वो ये वाली वैल्यू चल रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये इस साइड पे भी जो है ना स्क्वायर रूट आएगा और इसकी इस साइड पे भी आ गया स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल और पीछे हमारे पास रह गया 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये साथ में प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट इसका, इस वैल्यू का, और बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड से। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास, इस वैल्यू को हम जो है वो अंदर रख लेंगे। देखिए डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ये जो वैल्यू थी हमारे पास इसको हमने अंदर लिख लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, ये डिवीजन जो मेथड है हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये देखें हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है इसको हमने लेके आना है, ठीक है। तो खुद से मैंने 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि नीचे जो हमारे पास वैल्यू होती है उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये प्लस की थी तो ये माइनस की हो गई। अब ये दोनों सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये दोनों कैंसिल होगी। रिमाइंडर हमारे पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम ले आएंगे नीचे इस तरह से, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए 8x स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम एक स्टेप और करते थे। एक स्टेप कौन सा था कि जो भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी उसको प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और साथ में इसका वेरिएबल आ गया x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए 8x स्क्वायर, ठीक है। अब 8x स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो 8x स्क्वायर को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे हमारे पास 8x स्क्वायर बने। तो स्टूडेंट्स ज़ाहिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको इसके साथ 1 के साथ 8x स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए +1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जिस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं उसको हम यहाँ पे भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 4x स्क्वायर को लिखा है तो यहाँ पे भी लिखा है। अब ये 1 इधर है तो ये 1 इधर भी आएगा, ठीक है। तो इस 1 को हमने यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे इसको लिखना भी है, ठीक है। ये इसके साथ जो है 1 के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे आई है, तो इसको इसी फॉर्म को, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखना होता है। फिर यही वैल्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई होती है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिए सारी वैल्यू के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सारी वैल्यू वही आ गई, ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज जो कि प्लस में थी तो माइनस में हो गई, ठीक है। ये भी इसके साइन जो है वो प्लस में है तो इसका भी ये माइनस में हो गया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस में है दोनों, तो ये कैंसिल होगी, ये भी हमारे पास कैंसिल होगी। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसका जो आंसर होता है ये इसका आंसर ऊपर होता है यहाँ पे, ठीक है।
तो इसका जो है आंसर हमारे पास आया 4x² + 1 और साथ में प्लस माइनस आ गया, क्योंकि डिवीजन मेथड से हमने क्या निकाला है, इसका स्क्वायर रूट निकाला है। हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हुरिया एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे जिसका नाम हुरिया है, ठीक है। हुरिया जो है वो एक लोन लेती है, ठीक है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है उसको वो इस एक्सप्रेशन में शो कर देते हैं, ठीक है, जो वो लोन लेती है, ठीक है। वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे जो एक्स है, एक्स शो कर रहे हैं, ये एक्स जो है वो सालों को शो कर रहा है, ईयर्स को शो कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या चीज़ बतानी है कि हुरिया अपने लोन को कितने टाइम में जो है वो रीपेमेंट करती है, ठीक है, तो इसको हमने देखना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो CX हमें दिया हुआ है इसको हमने यहाँ पे रख लेना है 0, ठीक है। तो उन्होंने इस एक्सप्रेशन में मॉडल किया है, तो इस एक्सप्रेशन को लिखा हमने, तो CX की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल पावर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है, और इसका जो कांस्टेंट है वो 15 है, ठीक है। 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। अब -8x चाहिए, अगर मैं यहाँ पे -5x -3x करती हूँ तो ये आ जाएगा -8x, ठीक है। अब इन्हीं दो वैल्यूज़ को मैं लेती हूँ, -5 मल्टीप्लाई -3, माइनस प्लस हो गया, 5 3 8 15 हो गया, ठीक है, बिल्कुल इसके प्रोडक्ट के इक्वल आया है। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे -8x की जगह पे इस वैल्यू को लिखा हमने, ठीक है, -5x -3x, ठीक है, इसको लिख लिया और ये +15 अपनी जगह पे ही रहेगा। अब ये x बाहर आ गया, ठीक है, कॉमन हमने लिया है x को, तो रिमाइंडर हमारे पास x -5, ठीक है, इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास -3, जो 3 है वो इन दोनों के पास है, ठीक है, तो -3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया रिमाइंडर x, ठीक है। अब ये माइनस कॉमन है बाहर तो इस वजह से प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 3 5 बार हो गया 15। अब इसको और इसको मिला के हमने एक फैक्टर बना लिया x -3, और ये जो सेम है 2 टाइम लिखा हुआ है इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे और एक फैक्टर बना लेंगे x -5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू इक्वल है हमारे पास 0 के, तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे x -3 = 0, x -5 = 0। तो ये 3 इक्वल की साइड पे माइनस है, इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये भी इसी तरह से है, 5 इक्वल की साइड पे माइनस है तो इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये x = 3 और x = 5 आया। तो स्टूडेंट्स ये जो x है हमारे पास ये ईयर्स के बारे में बताया था कि जो हुरिया एक लड़की है वो अपना लोन जो है वो 3 साल या 5 साल में देगी, ठीक है स्टूडेंट्स।